हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टैग पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है आरआरबी एनटीपीसी 72 का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। अब तक हमने 8 प्रैक्टिस सेट करा दिया है। तो आप प्ले लिस्ट में जाके इन क्लासों को देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एहोल में रावलपाड़ी गुफा, रावलपाड़ी केव और दुर्गा मंदिर, दुर्गा टेम्पल किस राजवंश की स्थापत्य शैली को चित्रित करते हैं? तो आपके ऑप्शन है विजयनगर, पल्लव, चालुक्य, होयसल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चालुक्य। अगला क्वेश्चन, भारत के किस स्मारकीय स्थल में मगन निवास, हृदय कुंज, विनोबा, मीरा कुटीर है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विनोबा आश्रम, बी आरोविल, सी साबरमती आश्रम, डी रामचंद्र मिशन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साबरमती आश्रम। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा पत्र, लाहौर डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो आपके ऑप्शन है फरवरी 1999, अगस्त 1998, दिसंबर 1991, जुलाई 1948। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फरवरी 1999। अगला क्वेश्चन, गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो आपके ऑप्शन है सैन फ्रांसिस्को, काबुल, लंदन, निगोआ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैन फ्रांसिस्को। अगला क्वेश्चन, भारत में मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रकुद्दीन मोहम्मद, बी जैनुद्दीन मोहम्मद, सी इफरानुद्दीन मोहम्मद, डी जैरुद्दीन मोहम्मद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैरुद्दीन मोहम्मद। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस मामले के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जिन मामलों में किशोर अपराधी 18 वर्ष से कम और 16 वर्ष से अधिक हैं उसे न्यायिक किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित किया जाना चाहिए? तो ये आपके ऑप्शन ये है, देवीलाल बनाम मध्य प्रदेश सरकार, बी राहुल शर्मा बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सी सत्यवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य, डी लक्ष्मीबाई चंद्र रागी बनाम कर्नाटक राज्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य। क्वेश्चन नंबर 7, लैटिन में निम्नलिखित में से किस रीट का अर्थ हमारा आदेश है, हमारा आदेश है ये है? तो आपका ऑप्शन है परमादेश रीट, जैसे मैंडेमस, बंदी, प्रत्यक्षीकरण रीट, हैबियस कर्पस, प्रतिषेध रीट, प्रोहिबिशन, अधिकार, इच्छा रीट, कोवेरेंटो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमादेश रीट। अगला क्वेश्चन, जब निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले पर विचार किया हो तो किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रीट जारी की जाती है? तो आपके ऑप्शन है उत्तरप्रेषण रीट, अधिकार की इच्छा, बंदी प्रत्यक्षीकरण और निषेधाज्ञा। तो आपके सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, निषेधाज्ञा। क्वेश्चन नंबर 9, 1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी? आपके ऑप्शन है पीके थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति, वर्मा समिति, बलवंत राय समिति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीके थुंगन समिति। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय जलवायु के संदर्भ में लू हवाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है ये शीत ऋतु में चलती हैं, ये वर्षा ऋतु में चलती हैं। जो लू है शीत ऋतु में, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ये वर्षा ऋतु में, ये भी गलत है। ये शीत ऋतु एवं वर्षा ऋतु दोनों में चलती है, ये भी गलत है। ये ग्रीष्म ऋतु में चलती है। तो आपका ऑप्शन डी ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून की अरब सागर शाखा द्वारा प्रारंभिक वर्षा होती है? आपके ऑप्शन है मिजोरम, केरल, असम, तमिलनाडु। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। क्वेश्चन नंबर 12, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? आपका ऑप्शन है पश्चिमी घाट, सतपुड़ा पर्वतमाला, गवीलगढ़ पहाड़ियों और अमरकंटक पर्वतमाला। तो आपका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी अमरकंटक पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन, बैरा सियूल बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है किन्नौर, बिलासपुर, चंबा, मंडी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंबा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अभी भी प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी मेघालय, सी तेलंगाना, डी छत्तीसगढ़। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेघालय। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? आपके ऑप्शन है 68.8%, 65.25%, 70%, 69%। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 68.8%। अगला क्वेश्चन, एवरेज फंक्शन इनमें से किस टूल के ड्रॉप डाउन मेन्यू में सूचीबद्ध होता है? तो आपका ऑप्शन है मूव फंक्शन, ऑटो सम फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑटो सम फंक्शन। अगला क्वेश्चन, एम एस एक्सेल में कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8 कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर वीसी राय ट्रॉफी एक भारतीय फुटबॉलर टूर्नामेंट है जो ब्लैंक के लिए है। आपके ऑप्शन है 14 वर्ष से कम आयु वाले खिलाड़ियों के लिए, 19 वर्ष से कम आयु वाले खिलाड़ियों के लिए, 21 वर्ष से कम आयु वाले खिलाड़ियों के लिए, 17 वर्ष से कम आयु वाले खिलाड़ियों के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 वर्ष से कम आयु वाले खिलाड़ियों की। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस के दौरान बीटिंग रिट्रीट समारोह हर वर्ष निम्नलिखित में से इस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है हैदराबाद, नई दिल्ली, बेंगलुरु, जयपुर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो आपके ऑप्शन है सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, ये सही है। बावी कुंडा स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये भी आपका सही होगा। धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित है, और उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये सारनाथ में, तो ये भी आपका सही है। तो आपका आंसर कौन सा गलत है इसमें, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा इसका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पीपर हवा स्तूप सिक्किम में स्थित है। कमेंट में ये बताइएगा कि जो पीपर हवा स्तूप है वो कहाँ पे है, कमेंट में बताइएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 21, फलों, सब्जियों, फूलों और सजावटी पौधों की खेती का विज्ञान और कला है। आपका ऑप्शन है सेरिकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हॉर्टिकल्चर। अगला क्वेश्चन, 1950 में भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे? आपके ऑप्शन है राणा अब्दुल हमीद, जॉर्जी जैकोब, क्वीन एलिजाबेथ, सुकर्णो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुकर्णो। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष 1854 में भारत में पहली सफल कपड़ा मिल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित की गई थी? तो आपका ऑप्शन है बॉम्बे, कलकत्ता, भोपाल, नई दिल्ली। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बॉम्बे। 24, भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो आपके ऑप्शन है 1948, 1860, 1935, 1857। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1860। क्वेश्चन नंबर 25, इंसैट का पूर्ण रूप क्या है? आपके ऑप्शन है इंडियन नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम, इंटरनेशनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने 281 एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक का सहलेखन किया है? आपके ऑप्शन है राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, अजय जडेजा और सौरभ गांगुली। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी बीवीएस लक्ष्मण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने आत्मकथा अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ लिखी है? अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ लिखी है। तो आपके ऑप्शन है मैथ्यू हेडन, मोहम्मद अली, केविन पीटरसन, माइक टाइसन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइक टाइसन। अगला क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया था? आपके ऑप्शन है 1896, बी 1904, सी 1916, डी 1909। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1909। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा विरामावस्था में जड़त्व का उदाहरण नहीं है? तो आपके ऑप्शन है कपड़ों को झाड़ते समय धूल के कणों का नीचे गिरना। ये एक उदाहरण है जड़त्व का, विरामावस्था में जड़त्व का उदाहरण है। वाहन के अचानक चल पड़ने पर पीछे की ओर गिरना, ये भी सही है। झटकों के कारण पत्तियों फलों का टूट जाना, ये भी सही है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, किसी वाहन में अचानक ब्रेक लगना। ये विरामावस्था नहीं, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, यो के रिलीज होने से पहले उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है? आपके ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, उस विसंगति तत्व एनोमली एलिमेंट की पहचान कीजिए जो समूह फर्स्ट और समूह 17 दोनों से संबंधित है। आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, शुष्क बर्फ, अमोनियम क्लोराइड, नैपथलीन की गोलियां और कपूर, ये सभी यौगिक निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? तो आपके ऑप्शन है ऊर्ध्वपातक पदार्थ, घनीभवन कारक, शीतलक, ज्वलनशील पदार्थ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातक पदार्थ। अगला क्वेश्चन, इस प्रजाति को ब्लैक लिप्ड मोती सीप के रूप में जाना जाता है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय प्रवाल वृत्तियों के भीतर पाई जाती हैं। आपके ऑप्शन है पिंक टाडा, मार्गरी, टिफेरा, एप्लिसिया टैक्टाइलुमेला, डेंटिलियम नियो हेक्सागोनम, कीटोप्ल्यूरा एपिकुलाटा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिंक टाडा, मार्गरी, टिफेरा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपने जीवन काल के दौरान अपना लिंग बदल सकता है? आपके ऑप्शन है घोंघा, नेरिस, एक्सरिस, मनुष्य। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घोंघा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोरीफेरा की श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो आपके ऑप्शन है साइकन, ये है। स्पोजिला, ये पोरीफेरा से संबंधित है। यूप्लेटेला, ये भी है। हाइड्रा, ये नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में इस देश में अब तक का सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया है। आपके ऑप्शन है तंजानिया, कांगो, संयुक्त राज्य और सऊदी अरब। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंजानिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है जस्टिस के संजय मूर्ति, जस्टिस BR गवई, जस्टिस S शिव गणनमन, जस्टिस आलोक आराधे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस BR गवई। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस ट्रेन में देश का पहला ट्रेन ATM स्थापित किया है? तो आपके ऑप्शन है वंदे भारत एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस, कावेरी एक्सप्रेस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन, पंजाब ने किसे हराकर हॉकी इंडियन सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, केरल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश।
क्वेश्चन नंबर 40, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले अधिक ऊंचाई वाले वायुमंडलीय और जैव और जलवायु अनुसंधान केंद्र हिमालयन जलवायु केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? आपके ऑप्शन है नाथुला सिक्किम, नथाटाप उधमपुर, लेह लद्दाख, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नथाटाप उधमपुर। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के किस शहर ने प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आपके ऑप्शन है शिकागो, लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क, लास वेगास। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने शून्य गरीबी योजना का नया नाम किसके नाम पर रखा है? आपका ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कांशीराम, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अनुसूचित जाति में उप वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बना है कौन? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप QPIAI ने भारत के अब तक की किस सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर को लॉन्च किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, QPIAI इंडस। अगला क्वेश्चन, इस राज्य में आयोजित होने वाले खेलों इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर गज सिंह को घोषित किया गया। तो आपके ऑप्शन है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने सागर जिले का बंडा साहगढ़ वन क्षेत्र को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य नाम से राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? तो आपके ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 47, इस नाम से भारत और अमेरिका का चौथा त्रिदिवसीय नौसेनाभ्यास आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और काकीनाडा में आयोजित हुआ। आपके ऑप्शन है टाइमर ट्रैम्प 2025, स्लीनैक्स 2025, सिम्बैक्स 2025, मालाबार 2025। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाइमर ट्रैम्प 2025। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली है? आपके ऑप्शन है सऊदी अरब, UAE, इंडोनेशिया, जापान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, UAE। क्वेश्चन नंबर 49, मोहन बागान सुपर जायंट ने किसे हराकर इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2024-25 का खिताब जीता है? तो आपके ऑप्शन है ईस्ट बंगाल, गोवा वॉरियर्स, FC कोच्चि, बेंगलुरु FC। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु FC। और इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 50, इंग्लैंड ने किस पूर्व तेज गेंदबाज को क्रिकेट के क्षेत्र में इनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है? आपके ऑप्शन है बॉब विलिस, जेम्स एंडरसन, इयान बाथम, डोमिनिक कार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स एंडरसन। तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चन जो आपको NTPC CBT 2 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। और इस क्लास की प्रिंटेबल PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम ट्रैक को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।